Welcome to the lecture of meninges. This is an important topic. Sometimes इसका question आता है. Right now we are doing head and neck. So meninges में जो head and neck का part है that is dura mater and arachnoid matter और pia matter neuroanatomy का part है. So right now what we are going to do, हम ड्यूरा मैटर को सबसे पहले डिस्कस करेंगे और एरेक्नॉइड मैटर और पाया मैटर को हम न्यूरो एनाटॉमी में डिस्कस करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट विद मेनिंजीज. सबसे पहले मेनिंजीज क्या होती है? कुछ प्रोटेक्टिव कवरिंग्स होती हैं अराउंड द ब्रेन. देखो, एक चीज तुम्हें पता है कि अराउंड द ब्रेन सबसे पहले जो हमें प्रोटेक्ट कर रहा है वो है हमारा स्कल. बट लेट मी टेल यू, स्कल जो होता है ना ये पूरा होता है, और जो स्कल का पार्ट है जो सिर्फ ब्रेन को कवर कर रहा है उस पार्ट को बोलते हैं क्रेनियम. क्या बोलते हैं? क्रेनियम. सो क्रेनियम इज इक्वल टू ब्रेन बॉक्स जिसमें हमारा ब्रेन प्रेजेंट. तो सबसे बाहर हो गया क्रेनियम. अब जस्ट उस क्रेनियम यानी बोन के नीचे तीन मेनिंजीज यानी तीन प्रोटेक्टिव लेयर प्रेजेंट होती हैं जिनको मेनिंजीज बोल. एंड आफ्टर दीज थ्री लेयर्स हमारा ब्रेन प्रेजेंट होता है. सो व्हाट आर दीज थ्री लेयर्स? वी हैव टू रिमेंबर बाय DAP डैप. ठीक है. अब ये वाला वर्ड जेनजीज ज्यादा यूज करते हैं, तुम देखो, है ना. तो DAP डैप, दैट इज ड्यूरा मेटर, दैट इज द आउटर मोस्ट लेयर, देन एरेक्नॉइड मेटर जो कि मिडल लेयर है, एंड पाया मेटर जो कि इनर मोस्ट लेयर. सो व्हाट डू वी हैव? वी हैव DAP. एंड डू यू नो इसको मेटर क्यों बोलते हैं? व्हाई इज इट कॉल्ड मेटर? बाय द वे, मेटर का मतलब यानी कि मदर होता है. एंड मदर जैसे अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करती है, बिल्कुल वैसे ही ये तीन लेयर्स ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं. दैट्स व्हाई दे आर नेम्ड सो. मेटर बोल लो, मैटर बोल लो, इट तुम्हारी मर्जी. ठीक है, मुझे मतलब है स्पेलिंग्स एंड एवरीथिंग, तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, स्पेलिंग ठीक से लिखनी चाहिए और डायग्राम्स अच्छे से बनाने चाहिए, क्योंकि एनाटॉमी में यही सब इंपॉर्टेंट होता है. एंड ट्रस्ट मी, कोई भी एनाटॉमी का आंसर विदाउट डायग्राम इनकम्प्लीट ही है. तो इस चीज को ध्यान रखना, डायग्राम के बिना कोई भी आंसर मत लिख के आना, नंबर नहीं मिलेंगे. डायग्राम बनाने से ही नंबर मिलते हैं. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं. देखो, यहाँ पे बनाया है मैंने एक डायग्राम जस्ट टू एक्सप्लेन. एक छोटा सा रिप्रेजेंटेशन है. देखो, सबसे बाहर की तरफ ये बोन बनी, दिस इज योर क्रेनियम. देन उसके अंदर एक लेयर बनी हुई है दैट इज इन ब्लू, जिसको ड्यूरामेटर बोलते हैं. उसके बाद एक वेब लाइक लेयर बनी है, क्योंकि ये होती है ऐसी वेब लाइक. ये जो पिंक में लेयर बनी है दिस इज एरेक्नॉइड मैटर. एंड लास्ट में एक और होती है जो ऑरेंज से बनाई हुई है, दैट इज पायामेटर. नाउ द पॉइंट इज कि पायामेटर बिल्कुल ब्रेन से चिपकी हुई होती है और ब्रेन के सल्कस और गायरस में पूरा चिपकी हुई होती है, उसके साथ ब्रेन के साथ अटैच्ड होती है. तो इस बात का ध्यान रखना, पायामेटर. देन एज यू कैन सी, ड्यूरामेटर और एरेक्नॉइड मेटर के बीच में एक स्पेस है. सिमिलरली एरेक्नॉइड मेटर और पायामेटर के बीच में एक स्पेस है. सो लेट मी टेल यू अबाउट दिस स्पेस. सबसे पहले जो ड्यूरामेटर और एरेक्नॉइड मेटर के बीच में एक स्पेस होती है, इसको बोलते हैं सब ड्यूरल स्पेस. क्या बोलते हैं? सब ड्यूरल स्पेस. एंड सिमिलरली एरेक्नॉइड मैटर और पाया मैटर के बीच में जो स्पेस होती है इसको बोलते हैं सब एरेक्नॉइड स्पेस. अब अगर तुम इसको ध्यान से देखो, देखो ये हो गई सब ड्यूरल स्पेस यानी ड्यूरा मैटर के नीचे की तरफ, और ये हो गई सब एरेक्नॉइड स्पेस यानी एरेक्नॉइड मैटर के नीचे की तरफ. तो मेन चीज ये है दैट सब ड्यूरल स्पेस में प्रेजेंट होता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड, या फिर आप इसको बोल सकते हो कैपिलरी फ्लूइड. एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड या कैपिलरी फ्लूइड क्या है? जैसे हमारे टिश्यूज के बीच में जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है, बिल्कुल सेम
कॉम्पोजिशन इस फ्लूइड की है बिल्कुल सेम, ये फ्लूइड यहाँ पर प्रेजेंट है। द मेन थिंग इज कि सब एरेक्नोइड स्पेस में सीएसएफ प्रेजेंट होता है, दैट इज सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये तुमने पढ़ा होगा कभी ना कभी, दैट सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड एक फ्लूइड होता है जो कि शॉक एब्जॉर्बर की तरह एक्ट करता है इन द ब्रेन। तो ये क्या करता है, शॉक एब्जॉर्बर की तरह एक्ट कर। शॉक एब्जॉर्बर मतलब क्या कर लेगा, जो हमें चोट लगती है ना, चोट लगती है तो ब्रेन तक वो फोर्स ब्रेन तक ना पहुंचे और ब्रेन को डैमेज ना हो, उस चीज को ये बचा। समझे? तो सीएसएफ यानी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड एक फ्लूइड होता है जो कि शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। ठीक है, चलें आगे। नाउ वी विल स्टार्ट विद ड्यूरामेटर। बट उससे पहले एक चीज लिखी हुई है, तुम देखो यहाँ पे, दैट ड्यूरामेटर इज ऑल्सो कॉल्ड पैकी मेनिंग्स। पैकी मीन्स थिक, मेनिंग्स मीन्स मेम्ब्रेन, यानी ड्यूरामेटर एक थिक मेम्ब्रेन होती है, इसलिए इसको पैकी मेनिंग्स भी बोलते हैं। एंड एरेक्नोइड मैटर और पाया मैटर दोनों ही थिन मेम्ब्रेन्स होती हैं, दैट्स व्हाई इनको एक साथ लेप्टोमेनिंग्स बोला जाता है। एरेक्नोइड मैटर एंड पाया मैटर टुगेदर they are called leptomeninx, that means thin membrane. Got it? Is it good? Nice. चलें आगे। तो अब हम ड्यूरामेटर स्टार्ट करेंगे, एंड अगेन मैं बता दूं, ड्यूरामेटर हेड एंड नेक में पढ़ा जाता है, और एरेक्नोइड मैटर और पाया मैटर दोनों न्यूरो एनाटॉमी में पढ़ा जाता है। दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू कवर ओनली ड्यूरामेटर हियर, और एरेक्नोइड मैटर और पाया मैटर के बारे में हम न्यूरो एनाटॉमी में कवर करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद ड्यूरामेटर राइट नाउ। तो क्या है ड्यूरामेटर? देखो, थिकेस्ट एंड टफेस्ट मेम्ब्रेन है हमारी पूरी बॉडी में, जितनी भी मेम्ब्रेन्स हैं उन सभी मेम्ब्रेन्स में से थिकेस्ट एंड टफेस्ट मेम्ब्रेन होती है ड्यूरामेटर। ठीक है, ड्यूरामेटर डेवलप करती है फ्रॉम मीजोडर्म। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे जो न्यूरल ट्यूब बनती है, न्यूरल ट्यूब के सराउंडिंग में सारा मीजोडर्म होता है, एंड उसी मीजोडर्म से ड्यूरामेटर डेवलप करता है। अगर देखो, कभी भी किसी भी टॉपिक में तुम वो पढ़ रहे हो, एम्ब्रियोलॉजिकल उसका रिलेशन पढ़ रहे हो और तुम्हें नहीं समझ आ रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम्हें जब तुम एम्ब्रियो स्टार्ट करोगे और उसके बेसिक्स पढ़ोगे ना, तुम्हें सब समझ में आ जाए। राइट नाउ तुम्हें इतनी चीज तो पता होगी कि हमारी बॉडी में जब डेवलपमेंट होती है, जब हम एम्ब्रियो होते हैं, तो हमारी 3 लेयर्स बनती हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। इतना मालूम है? तो बस ये समझो कि मीजोडर्म से ड्यूरामेटर डेवलप होता है, दैट्स इट। समझ गए? इतना ज्यादा परेशान मत हो कि अगर तुम्हें नहीं पता न्यूरल ट्यूब क्या है और क्या हो। जस्ट रिमेंबर, मीजोडर्म से ड्यूरामेटर बनता, दैट्स इट। नाउ द मेन पॉइंट इज दैट ड्यूरामेटर इज मेड ऑफ 2 लेयर्स, मतलब ड्यूरामेटर खुद 2 लेयर्स में डिवाइडेड होता है। एक होती है इसकी बाहर वाली लेयर जिसको बोलते हैं आउटर एंडोस्टियल लेयर, और एक होती है इसकी अंदर वाली लेयर जिसको बोलते हैं इनर मेनिंजियल लेयर। जो यहाँ पे प्रेजेंट है ब्लू वाली, इसको समझ लो एक आउटर है जिसको बोलते हैं आउटर एंडोस्टियल लेयर। क्यों बोलते हैं आउटर एंडोस्टियल लेयर? क्योंकि ये ऑस्टियो यानी बोन के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है, और तुम ये भी बोल सकते हो कि ये बोन से कनेक्टेड होता है। समझ गए? और दूसरी जो लेयर है वो है इनर मेनिंजियल लेयर। तुम सोच के देखो, जो इनर मेनिंजियल लेयर है वो बाकी के मेनिंजीज के तरफ है या उसके कांटेक्ट में होगी, इसलिए उस इनर वाली लेयर को मेनिंजियल लेयर बोल रहे हैं, बाहर वाली लेयर को एंडोस्टियल लेयर बोल रहे हैं, क्योंकि वो बोन के साथ कनेक्टेड है या बोन की तरफ प्रेजेंट है। समझ गए?
So as you can see that we have outer endosteal layer and inner meningeal layer. अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं. Outer endosteal layer lines the inner aspect of cranial cavity and is adherent to the bone by fibrous bands. ये एंडोस्टियल लेयर है, ये बोन है, ये बोन से कनेक्टेड होता है बाय सम फाइबर्स, फाइब्रस बैंड्स, चिपका हुआ होता है ये बोन के साथ, बोन की इनर एस्पेक्ट पे प्रेजेंट होता है. ये सब मैंने बता दिया. Now the point is that this layer becomes continuous with periosteum over the skull at the sutures and foramen. तो ये पेरियोस्टियम क्या होती है? पेरियोस्टियम बोन की बाहर वाली एक लेयर होती है जिसको पेरियोस्टियम बोल. तो ये लिखा हुआ है कि भाई ये पेरियोस्टियम के साथ ही कॉन्टिन्यूस होती है, उसके साथ ही, जैसे ये पेरियोस्टियम है तो उसके साथ ही होती है, कॉन्टिन्यूस है, उसके साथ ही कंटिन्यू कर रही है, बिल्कुल चिपके हुए हैं ये साथ में. एंड दे आर कॉन्टिन्यूस एट सूचर्स एंड फोरामेन. मतलब जहां पे भी सूचर्स होते हैं, जहां पे भी फोरामेन्स प्रेजेंट होते हैं, जो स्कल के अंदर या बाहर जाने के लिए जो होल्स प्रेजेंट होते हैं, वहां पे पेरियोस्टियम और एंडोस्टियल लेयर कॉन्टिन्यूस हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ जाते ऐसे. ठीक है, समझ में आया? एंड यहाँ पे ये भी लिखा है दैट इट प्रोवाइड्स शीथ दैट एनक्लोजेस क्रेनियल नर्व्स, यानी क्रेनियल नर्व्स को भी ये कवर करता है. एंड कौन कवर करता है? आउटर एंडोस्टियल लेयर ऑफ ड्यूरामेटर. ठीक है, चले आगे. सो नेक्स्ट अप वी हैव इनर मेनिंजियल लेयर, जो कि ब्रेन को एनक्लोज करता है, मेनिंजीज की तरफ होता है. एंड इट कंटिन्यूज एज स्पाइनल ड्यूरा एट द फोरामेन मैग. तो ध्यान से सुनना, होता क्या है फोरामेन मैग्नम से. फोरामेन मैग्नम इज द बिग होल जहां से स्पाइनल कॉर्ड निकलती है. जो ब्रेन है वो क्रेनियल कैविटी में प्रेजेंट. अब ब्रेन की जो नीचे कंटिन्यूएशन होती है वो स्पाइनल कॉर्ड होती है, और स्पाइनल कॉर्ड क्रेनियम से बाहर निकलती है बाय बिग फोरामेन नोन एज फोरामेन मैग्नम. अब होता ये है कि फोरामेन मैग्नम से जब स्पाइनल कॉर्ड बाहर निकलती है तो स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर ये लेयर कंटिन्यू करती है, इनर मेनिंजियल लेयर उसके साथ कंटिन्यू करके पूरी स्पाइनल कॉर्ड के साथ चली जाती है. बट आउटर एंडोस्टियल लेयर नहीं जाती, क्योंकि तुम्हें पता है ना कि वो बोन से जुड़ी हुई है, तो वो वही रह जाएगी. जब स्पाइनल कॉर्ड बाहर निकलेगी तो उसके साथ इनर मेनिंजियल लेयर उसको कवर करती हुई बाहर निकल जाएगी. समझ गए? एंड दिस आउटर एंडोस्टियल लेयर और इनर मेनिंजियल लेयर, ये दोनों एक दूसरे के साथ चिपकी हुई होती हैं, यानी ये ऐसे ही चलती हैं दोनों. बट पॉइंट ये है कि तुम्हें एक और बात बता दूं, कई बार ये होता है कि इन दोनों लेयर्स के बीच में एक ऐसे स्पेस बन जाती है, एंड दिस स्पेस बिकम्स फिल्ड विद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि वीनस ब्लड. एंड दीज स्पेसेस आर देन नोन एज, क्या बोलते हैं उन स्पेसेस को? बोलो भाई, क्या बोलते हैं? वीनस साइनसेस, ड्यूरल वीनस साइनसेस. जैसे तुमने पढ़ा होगा या तुम अभी पढ़ोगे केवर्नस साइनस. केवर्नस साइनस, वैसे हमारे पास बहुत सारे ड्यूरल वीनस साइनसेस होते हैं, बट जो मेन हमें पढ़ना होता है वो होता है केवर्नस साइनस. ठीक है, चलेगा? तो तुम देखो, इट इज फ्यूज्ड विद एंडोस्टियल लेयर एक्सेप्ट एट प्लेसेस वेयर वीनस साइनसेस आर एनक्लोज्ड बिटवीन द टू लेयर्स. तो होता ही है, कभी कभी इन दो लेयर्स के बीच में एक स्पेस बनती है जो वीनस ब्लड से फिल हो जाती है, एंड दैट स्पेस इज देन नोन एज ड्यूरल वीनस साइनस. ठीक है, चलेगा? अब एक और पॉइंट सुन लो, दैट इनर मेनिंजियल लेयर फ्यूज विद एडवेंटिशिया ऑफ ब्लड वेसल्स.
एट द साइट ऑफ एंट्री इनटू क्रेनियल कैविटी। अब ध्यान से सुनना, हमारे ब्रेन के अंदर जो आती हैं ब्रेन को सप्लाई करने के लिए, मेनली वो दो आर्टरीज होती हैं। वन इज इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंड द अदर वन इज वर्टिब्रल आर्टरी। तो ये कह रहे हैं कि जब जब ये दोनों आर्टरीज ब्रेन के अंदर एंटर करती हैं या क्रेनियम के अंदर एंटर करती हैं, बिल्कुल उस एंट्री पॉइंट से ही उस आर्टरी के ऊपर एक लेयर आ जाती है, इनर मेनेंजियल लेयर। उसकी एडवेंटिशिया से वो चिपक जाती है। एडवेंटिशिया मतलब ब्लड वेसल्स की आउटर मोस्ट लेयर की बात होगी, समझ गए? तो क्या होता है, ब्लड वेसल की आउटर मोस्ट लेयर के साथ इनर मेनेंजियल लेयर चिपक जाती है एट द एंट्री पॉइंट ऑफ दीज आर्टरीज इनटू द क्रेनियम। जैसे ही ये आर्टरीज क्रेनियम में एंटर करते हैं, बिल्कुल तभी इनर मेनेंजियल लेयर इसके आर्टरीज के ऊपर चिपक जाती है। ठीक है, क्या हम आगे चलें? क्या हम फोल्ड्स ऑफ ड्यूरामेटर पढ़ लें? नाउ द मेन पॉइंट इज कि यही मेन टॉपिक है। तुम मानो या ना मानो, तुम्हारे देखो, मानो या ना मानो, मैंने इसलिए बोला क्योंकि कई कई कॉलेजेस होते हैं, कई यूनिवर्सिटीज होती हैं जहां पे ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं हो। बट कई यूनिवर्सिटीज होती हैं जो इस टॉपिक को इम्पोर्टेंट टॉपिक मानती हैं और अपने एग्जाम्स में भी इसको इंक्लूड करती हैं। ठीक है, तो फोल्ड्स ऑफ ड्यूरामेटर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इसको ध्यान से सुनो। एट प्लेसेस क्या होता है, कई जगहों पे ये मेनेंजियल लेयर जो होती है वो फोल्ड हो जाती है अपने ही ऊपर ऐसे। ये लेयर है, ऐसे फोल्ड हो गई, फिर ऐसे थर्ड फोल्ड, फोर्थ फोल्ड, ऐसे दो तीन बार फोल्ड हो जाती है, जिसकी वजह से पार्टीशंस बनते हैं क्रेनियल कैविटी के अंदर। तो समझ रहे हो, क्रेनियल कैविटी के अंदर जो अंदर ब्रेन है उसके बीच में ऐसे कुछ पार्टीशंस बनते हैं एंड पूरा क्रेनियल कैविटी कंपार्टमेंट्स में डिवाइड हो जाता है। क्या हो जाता है, पूरा क्रेनियल कैविटी कंपार्टमेंट्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, ये कैसे डिवाइड हो जाता है क्रेनियल कैविटी, इसके लिए मैं तुम्हें एक डायग्राम दिखाऊंगी। चलो दिखाई देती हूँ, बट मुझे वो डायग्राम ना बुक में से निकालना पड़ेगा, एक सेकेंड। चलो, तो जैसे कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है, क्या लिखा था, दैट जो फोल्ड्स ऑफ ड्यूरामेटर बनते हैं वो क्रेनियल कैविटी को डिवाइड करते हैं, पार्टीशंस बनाते हैं। तो मैं दिखाती हूँ, देखो डायग्राम मैंने लगाया है ये। नाउ लुक एट दिस डायग्राम, ये कोरोनल सेक्शन है। कोरोनल सेक्शन मतलब ऐसे काटा है। अगर तुम ध्यान से देखते हो इस डायग्राम को तो तुम्हें दिखेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो डायग्राम है ये पोस्टीरियर क्रेनियल फॉसा से लिया गया है। देख रहे हो, सेक्शन थ्रू टेंटोरियल नॉच एंटीरियर पार्ट ऑफ द फॉसा। कौन सा फॉसा? पोस्टीरियर क्रेनियल फॉसा। and the B part is section through middle part of the fossa and C part is section through posterior most part of the fossa। बस तुम ये समझो कि ऐसे ऐसे काट दिया है, कोरोनल सेक्शन लिया है। तो क्या तुम ये देख रहे हो, यहाँ पे पता है ये क्या बनाया हुआ है, ये आउटर लेयर है ड्यूरामेटर, फिर ये इनर लेयर है ड्यूरामेटर। और अभी हुआ क्या है कि आउटर लेयर और इनर लेयर के बीच में मैंने कहा था कुछ साइनसेस होते हैं, कुछ वीनस साइनसेस होते हैं। तो जैसे कि तुम यहाँ पे ये ब्लू कलर का वीनस साइनस देख रहे हो, यहाँ पे मार्क्ड है सुपीरियर सेजाइटल साइनस, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। बाकी ये जो तुम फोल्ड देख रहे हो, ये फोल्ड देखो, इसी फोल्ड को, इसी के बारे में बात करनी है हमको। फोल्ड्स ऑफ ड्यूरामेटर, यही फोल्ड्स हैं। और तुम खुद देखो कि ये क्रेनियल कैविटी को कैसे डिवाइड करने के लिए फोल्ड हो रहे हैं। एज यू कैन सी हियर, ऐसे ये तीन पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, यहाँ पे देखो चार पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। एंड इन फोल्ड्स का भी नाम होता है, पता है? तो पहले हम फोल्ड्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं और लास्ट में एक बार फिर से हम उसी डायग्राम को देखेंगे। तो भाई सबसे पहले ध्यान से सुन लो, ये जो फोल्ड्स होते हैं इनका नाम होता है, वी हैव फोर फोल्ड्स। ये फोर टाइप्स ऑफ फोल्ड्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। सो द फर्स्ट वन इज फॉक्स सेरिब्राई।
फाक्स सेरिब्राई भी बोलते हैं इसको, वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट, आई डोंट माइंड. Then we have tentorium cerebelli. Then we have falx cerebelli. And lastly, we have diaphragma cellae. So let's start with falx cerebri. तो तुम ध्यान से देखो, ये डायग्राम सेजाइटल सेक्शन में लिया गया है, ऐसे डिवाइड किया है. तुम समझ रहे हो? यहां से बीच से काट, साइड से देखा. सो व्हाट विल यू सी, तुम्हें ये दिखेगा. एंड वट एवर द फोल्ड ऑफ ड्यूरा मैटर यू आर लुकिंग एट हियर, इस पूरे फोल्ड को बोलते हैं फाक्स सेरिब्राई. एंड यू नो व्हाई सेरिब्राई? बिकॉज ये दो सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स के बीच में प्रेजेंट होता है. अब तुम्हें ये तो पता है ना, दो सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स के बीच में से डिवीजन होती है. वो जो डिवीजन वाला फिशर होता है उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल फिशर. और उसी फिशर के अंदर ये फोल्ड ऑफ ड्यूरा मैटर प्रेजेंट होता है जिसका नाम है फाक्स सेरिब्रा. तुम देख रहे हो कैसे जा रहा है ये, ऐसे पूरा कवर करके यहाँ पे ये खत्म हो जाता है. सही है. तो अब इसके बारे में पढ़ो, देखो क्या लिखा है. लार्ज सिकल शेप का ये फोल्ड है. ये सिकल होता है ना, इसको बोलते हैं सिकल, जो हार्वेस्टिंग में काम आता है, टूल होता है. तो सिकल शेप का फोल्ड है ड्यूरा मैटर का. मीडियन लॉन्गिट्यूडनल फिशर में ये प्रेजेंट होता है बिटवीन टू सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स. इसका जो एंटीरियर एंड है ये नैरो है, पोस्टीरियर एंड इसका ब्रॉड है. देख रहे हो? ठीक है. द नैरो एंटीरियर एंड इज अटैच्ड टू क्रिस्टा गैलाई. देखो ध्यान से देखना, एक बात बताती हूँ. यहाँ पे ये जो बोन होती है ना, इस बोन का नाम होता है इथमोइड बोन. क्या नाम होता है? इथमोइड बोन. इसी इथमोइड बोन का एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं क्रिस्टा गैलाई. ऐसे ये बोन होती है, इस बोन में होल्स होते हैं और इससे एक ऐसे एक पार्ट निकलता है ट्रायंगुलर, उसको बोलते हैं क्रिस्टा गैलाई. उसी से ये चिपका हुआ है. और अगर तुम पीछे वाले पोस्टीरियर ब्रॉड एंड की बात करोगे तो वो चिपकता है या वो अटैच होता है टू टेंटोरियम सेरिबेल्लाe. और मैं बता दूं, टेंटोरियम सेरिबेल्लाe खुद एक फोल्ड है दूसरा ड्यूरा मैटर का, जो यहाँ पे प्रेजेंट है. यहीं पर प्रेजेंट होता है टेंटोरियम सेरिबेल्लाe, तुम देख सकते हो. ये यहाँ पे ऐसे दिखाया हुआ है, बट सेजाइटल सेक्शन में इतना अच्छा नहीं दिखता. ये क्रॉस सेक्शन में बहुत अच्छा दिखता है. तुम देख सकते हो ये कुछ इस तरीके का पूरा फोल्ड होता है, ग्रीन कलर में जो दिखाया हुआ है. इस साइड पे दिखाया नहीं हुआ, बट इस साइड भी होता है. तो इसको बोलते हैं टेंटोरियम सेरिबेल्लाe, बिकॉज ये टेंट की तरह होता है. और इसी से यहाँ ऊपर की तरफ जुड़ता है फाक्स सेरिब्रा, पीछे यहाँ पे जुड़ता है ना. कौन? फाक्स सेरिब्रा. ठीक है. पता है मेन चीज क्या है? क्वेश्चन में यही पूछते हैं कि फाक्स सेरिब्राई में कौन से साइनसेस होते हैं, कौन से वीनस साइनसेस हैं जो फाक्स सेरिब्राई में है, एनक्लोज्ड है. सो दीज वीनस साइनसेस आर सुपीरियर सेजाइटल साइनस, इंफीरियर सेजाइटल साइनस एंड स्ट्रेट साइनस. तो मैं बता दूं, सुपीरियर सेजाइटल साइनस यहाँ पे ये दिखाया हुआ है. भले ही ब्लैक में दिखाया हुआ है, बट ब्लू में दिखाते तो अच्छा रहता. क्योंकि अब भी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि जो भी वीनस साइनसेस होते हैं इनमें वीनस ब्लड यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट हो. बट फिर भी ठीक है. डायग्राम यहाँ ऊपर की तरफ होता है सुपीरियर सेजाइटल साइनस, यहाँ नीचे की तरफ होता है इंफीरियर सेजाइटल साइनस, और एक होता है स्ट्रेट साइनस जो कि यहाँ प्रेजेंट है ऐसे. ठीक है. तो तुम देख भी सकते हो सुपीरियर सेजाइटल साइनस विद इन कॉन्वेक्स अपर बॉर्डर, inferior sagittal sinus within concave lower border, and straight sinus along the line of attachment of falx cerebri with the tentorium cerebellum.
तो जो ये लाइन है जहां पे फाक्स सेरिब्राई टेंटोरियम सेरिबेल्लाई से अटैच होता है, इस लाइन के अलोंग प्रेजेंट होता है स्ट्रेट साइनस। ठीक है। नेक्स्ट अप वी हैव टेंटोरियम सेरिबेल्लाई, जो कि मैंने बोला भी है कि एक टेंट शेप का पूरा फोल्ड है ड्यूरा मैटर का, जो क्रॉस सेक्शन में बहुत अच्छा दिखाई देता है। एंड इट फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा, जैसा कि आप देख भी सकते हैं, बिल्कुल ये पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा का फ्लोर बनाता है। देख रहे हो? ठीक है। अब तुम खुद देखो, इसके दो मार्जिन होते हैं, दो सरफेस होते हैं, एक ये एंटीरियर मार्जिन है, एक ये पोस्टीरियर मार्जिन है। एक ये अपर सरफेस हो जाएगा और एक बिल्कुल इसके नीचे वाला लोअर सरफेस हो जाएगा। ठीक है। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो ये टेंट जैसा है, ऐसा है। तो जो अपर कॉन्वेक्स सरफेस है वो ऐसा हो, कॉन्वेक्स। ठीक है। तो वी हैव अपर कॉन्वेक्स सरफेस स्लोप्स टू आइदर साइड फ्रॉम मीडियन प्लेन। जो अपर सरफेस है कॉन्वेक्स है और दोनों साइड पे स्लोप करता है, ऐसे नीचे की तरफ जाता है, स्लोप्स ऑन आइदर साइड ऑफ मीडियन प्लेन। मिडल में से दोनों साइड पे स्लोप कर। देन बिल्कुल मीडियन प्लेन में ये अटैचमेंट देता है टू फाक्स सेरिब्राई, जो कि अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था। यहीं पे आके फाक्स सेरिब्राई जुड़ता है, जो कि ऐसे प्रेजेंट है बीच में। ठीक है। देन द कॉनकेव इंफीरियर बॉर्डर या इंफीरियर सरफेस, जो कि नीचे की तरफ से देखोगे तो कॉनकेव है। So the concave inferior surface provides attachment to falx cerebelli. तुम ध्यान से सुनो, जो फाक्स सेरिब्राई है वो सेरिब्रम के दो हेमिस्फेयर्स के बीच में प्रेजेंट। सोचना जरा, फाक्स सेरिबेलाई कहाँ प्रेजेंट होगा? सेरिबेलम के दो हेमिस्फेयर्स को के बीच में प्रेजेंट होगा ये फाक्स सेरिबेलाई। समझ रहे हो? तो फाक्स सेरिबेल्लाe इस टेंटोरियम सेरिबेल्लाe के नीचे की तरफ अटैच होता है, इंफीरियर सरफेस से अटैच। थोड़ा वापस चलते हैं, एक बार इस डायग्राम की तरफ वापस चलते हैं। तो तुम एक बार ध्यान दो, ये जो बीच में बना हुआ है ये है फाक्स सेरिब्राई, जो दो सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स के बीच में हो। देन जो तुम्हें ये टेंट जैसा दिख रहा है, ये इसको बोलते हैं टेंटोरियम सेरिबेल्ला, जो कि तुम देख सकते हो यहाँ पे भी बताया हुआ है। ये टेंट जैसा जो है ये टेंटोरियम सेरिबेल्ला है। अब तुम ध्यान से देखो, टेंटोरियम सेरिबेल्ला के नीचे यहाँ सेरिबेल्लम प्रेजेंट होगा, और सेरिबेल्लम को जो बीच में से डिवाइड करेगा या सेरिबेल्लम के बीच में जो प्रेजेंट होगा वो होगा फार्स सेरिबेल्लाe। तो क्या तुम देख रहे हो, स्पार्क्स सेरिबेल्लाe टेंटोरियम सेरिबेल्लाe के इंफीरियर सरफेस से अटैच होता है, और फार्क्स सेरिब्राe टेंटोरियम सेरिबेल्लाe के अपर सरफेस से अटैच है। अब आया समझ में? बताओ, अब आया समझ में? चलें आगे। ठीक है। तो हमने ये बता दिया क्या क्या इसकी अटैचमेंट है। नाउ द मेन पॉइंट इज द venous sinuses that are enclosed in tentorium cerebelli, and these are transverse sinus, which is this one, ये है transverse sinus, and the other one is superior petrosal sinus, जो कि यहाँ पे प्रेजेंट है, superior petrosal sinus। और हमारा पूरा वो टेंटोरियम सेरिबेल्लाe ऐसे प्रेजेंट था। तो प्लीज याद रखें, टेंटोरियम सेरिबेल्लाe के अंदर दो वीनस साइनसेस एनक्लोज होते हैं, एंड दीज आर ट्रांसवर्स साइनस विद इन posterior part and superior petrosal sinus within anterolateral part, आगे की तरफ, और जो लेटरली प्रेजेंट है एंटेरोलेटरल पार्ट। ठीक है।
नेक्स्ट अप वी हैव फाक्स सेरिबेल्लाe, जो कि मैंने बता दिया, ये भी सिकल शेप का ही होता है, बिल्कुल फाक्स सेरिब्राe जैसा, लेकिन ये छोटा फोल्ड है। ठीक है। एंड इट इज अटैच्ड टू पोस्टीरियर पार्ट ऑफ इंफीरियर सरफेस ऑफ टेंटोरियम सेरिबेल्लाe, जो कि हम ऊपर लिख चुके हैं। एंड द मेन पार्ट इज, द मेन पॉइंट इज कि इस फोल्ड ऑफ ड्यूरल वीनस, सॉरी, इस फोल्ड ऑफ ड्यूरा मैटर में कौन सा वीनस साइनस प्रेजेंट है? ऑक्सीपिटल साइनस, जो कि यहां पर भी डायग्राम में शो किया हुआ है। दिस वन इज ऑक्सीपिटल साइनस। नाउ टेल मी, क्या तुम्हें ये चीज समझ में आई? इज इट डन? तो तीन फोल्ड ऑफ ड्यूरा मैटर हम पहले ही पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आता है हमारा डायाफ्रामा सेला, जो कि चौथा फोल्ड है ड्यूरा मैटर का। एंड इट इज नथिंग, लुक एट हियर, यहां पर ये जो फोल्ड बन रहा है ना, नाम पता है इसका ऐसा क्यों है, डायाफ्रामा सेला? क्या तुम्हें ये पता है कि जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है वो एक कैविटी में प्रेजेंट होता है, इस कैविटी को बोलते हैं सेला टर्सिका। क्या बोलते हैं? सेला टर्सिका। तो यहां पर जो फोल्ड बन रहा है ड्यूरामेटर का, तुम देख भी सकते हो, देखो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लो। लो भाई, इसको देख लो, ये यहाँ फोल्ड बन रहे हैं, और बेसिकली ये पूरा फोल्ड बनेगा। एंड इस फोल्ड को बोलेंगे डायाफ्रामा सेला। क्या बोलेंगे? डायाफ्रामा सेला। और एक और बात बताऊं बढ़िया सी, पता है ये कुछ इस तरीके का फोल्ड हो, मतलब ऐसे फोल्ड हो, इस फोल्ड के बीच में एक स्पेस होती है जिसके थ्रू ये पास करता है, इसको बोलते हैं हाइपोफाइसीज। क्या बोलते हैं इसको? हाँ, हाइपोफाइसीज सेरिब्राई की स्टॉप। स्टॉप, जो इसको, देखो ये हाइपोथैलेमस होता है, ये पिट्यूटरी होता है। हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी को जोड़ने वाली एक स्टॉक यानी एक डंडी जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं स्टॉक ऑफ हाइपोफाइसीज सेरिब्राई। क्या बोलते हैं? स्टॉक ऑफ हाइपोफाइसीज सेरिब्राई। तो ये जो बीच में स्पेस है ना, वो इसके पास करने के लिए ही है। ठीक है, चलेगा। तो देखो क्या लिखा है, दैट इट इज अ स्मॉल सर्कुलर हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड फोल्ड ऑफ ड्यूरा मैटर। तो भाई सर्कुलर है तो मैं भी सर्कुलर बना देती हूँ ऐसा। ठीक है। देन इट फॉर्म्स द रूफ ऑफ हाइपोफाइजियल फॉसा। ये जो जगह है जिसके अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड यानी हाइपोफाइसिस सेरिब्राई प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं हाइपोफाइसियल फॉसा। तो इसकी ये रूफ बना रहा है। देन अब ये अटैच्ड कहां से है? ध्यान से देखना, ये बोन होती है, इस बोन का नाम होता है स्पीनोइड बोन। और स्पीनोइड बोन में ही ये फॉसा प्रेजेंट होता है, जिसको बोलते हैं हाइपोफाइजियल फॉसा, जिसके अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट। अब तुम ये चीज समझो कि ये जो फोल्ड ऑफ ड्यूरा मैटर है जिसको डायाफ्रामा सेला बोल रहे हैं, वो यहीं प्रेजेंट। ठीक है, तो इस फोल्ड ऑफ ड्यूरा मैटर की एंटीरियर अटैचमेंट होती है, आगे की तरफ अटैचमेंट होती है टू दिस ट्यूबरक्यूलम सेले, यहां से अटैचमेंट होती है। और पीछे की तरफ इसकी अटैचमेंट होती है टू दिस पार्ट नोन एज डॉर्सम सेले। तो ये कुछ इस तरीके का फोल्ड ऑफ ड्यूरा मैटर होता है, जिसको बोलते हैं डायाफ्रामा सेले। और इसमें यहाँ बीच में एक होल होता है, होल। इट हैज अ सेंट्रल अपर्चर which provides the passage of this stalk of hypophysis cerebri. सही है। And on both sides it becomes continuous with dura mater of middle cranial fossa. वैसे भी ये फोल्ड है ड्यूरा मैटर का ही, तो ये कॉन्टिन्यू हो जाता है ड्यूरा मैटर के साथ ही, बस यहाँ पे एक फोल्ड बनता है जिसको बोलते हैं डायाफ्रामा
सेले। बताओ, इंटरेस्टिंग था। सारे हो गए, फोल्ड्स हो गए। सो नेक्स्ट अप लेट अस टॉक अबाउट आर्टीरियल सप्लाई ऑफ ड्यूरामेटर। बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, आर्टरीज होती हैं जो ड्यूरामेटर को सप्लाई करती हैं, एंड दीज आर मिडल मेनेंजियल आर्टरी विच इज अ ब्रांच ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी, anterior meningeal branches of anterior and posterior ethmoid artery, meningeal branches of internal carotid artery, lacrimal artery which is a branch of ophthalmic artery, accessory meningeal artery which is a branch of again maxillary artery, meningeal branch of ascending pharyngeal artery, posterior meningeal branch of vertebral artery, and meningeal branches of occipital artery. These are the arteries that are supplying dura mater. ठीक है। तो नेक्स्ट अप वी हैव नर्व सप्लाई। तो नर्व सप्लाई में क्या है भाई? देखो, मेनिंजियल ब्रांच ऑफ दीज नर्व्स, नॉट आर्टरीज। इन नर्व्स की मेनिंजियल ब्रांचेस होती हैं जो ड्यूरा मैटर को सप्लाई करती हैं। बट अब हमने क्या किया है, क्रेनियम को ऐसे तीन पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, एंटीरियर क्रेनियल फॉसा, मिडल क्रेनियल फॉसा एंड पोस्टीरियर क्रेनियल फॉसा में। तो एंटीरियर क्रेनियल फॉसा के ड्यूरा मैटर को सप्लाई करती हैं मेनिंजियल ब्रांचेस ऑफ एंटीरियर एंड पोस्टीरियर इथमोइड नर्व्स, maxillary nerve, then dura mater of middle cranial fossa is supplied by meningeal branches of maxillary nerve, mandibular nerve and trigeminal ganglion. ठीक है। Then in posterior cranial fossa, dura mater is supplied by meningeal branches of recurrent branches of C1, C2, C3 spinal nerves। मतलब जो फर्स्ट सर्वाइकल, सेकंड सर्वाइकल, थर्ड सर्वाइकल स्पाइनल नर्व्स होती हैं, उनमें से कुछ ब्रांचेस निकलती हैं जो वापस से ऐसे क्रेनियम में घुसती हैं ऊपर। इन ब्रांचेस को बोलते हैं रिकरेंट ब्रांचेस, क्योंकि ये दोबारा वापस आई हैं, इसलिए इनको बोलते हैं रिकरेंट ब्रांचेस ऑफ C1, C2, C3 स्पाइनल नर्व्स। एंड अदर देन दैट वी हैव मेनिंजियल ब्रांचेस ऑफ 10th and 12th cranial nerve, which are vagus nerve and hypoglossal nerve। नर्व सप्लाई भी हो गया। चले आगे, बोलो। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास क्लिनिकल एनाटॉमी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो दो तरीके का हीमाटोमा होता है। हीमाटोमा मींस कलेक्शन ऑफ ब्लड। एक होता है सब ड्यूरल हीमाटोमा। सब ड्यूरल मतलब जो सब ड्यूरल स्पेस थी, विच वॉज द स्पेस बिटवीन ड्यूरा मैटर एंड एरेक्नोइड मैटर, उस जगह में ब्लड भरने लगता है। और ये होता है किसी हेड इंजरी की वजह से। अगर कभी सर पे चोट लगी है और ड्यूरा मैटर और एरेक्नोइड मैटर के बीच में जो स्पेस है, जिसको सब ड्यूरल स्पेस कहते हैं, वहां पे ब्लड भरने लगे, तो ऐसी कंडीशन को बोला जाता है सब ड्यूरल हीमाटोमा। और ये होता है बिकॉज ऑफ डैमेज टू सुपरफिशियल सेरिब्रल वेन्स। किसकी डैमेज की वजह से हुआ है? सुपरफिशियल सेरिब्रल वेन्स। ठीक है। ऐसे ही एक और हीमाटोमा होता है जिसको बोलते हैं एक्स्ट्रा ड्यूरल, मतलब ड्यूरा मैटर के बाहर की तरफ। दैट मीन्स कलेक्शन ऑफ ब्लड बिटवीन एंडोस्टियल लेयर ऑफ ड्यूरा मैटर एंड द बोन ऑफ द स्कल। और ये भी हेड इंजरी की वजह से ही होता है, सर पे चोट लगने की वजह से। और ये तब होता है जब कौन सी वेन और आर्टरी इंजर होती है? बिकॉज ऑफ इंजरी ऑफ मिडल मेनिंजियल वेन, एंड आफ्टर दैट, उसके बाद
मिडल मेनेंजियल आर्टरी भी इंजर होती है। तो इसमें से और इसमें से ब्लड लॉस होता है और इन इस स्पेस के अंदर भर जाता है, एंड दिस इज नोन एज एक्स्ट्रा ड्यूरल हीमाटोमा। और जब भी तुम्हारे पास पेशेंट आएगा, वो आएगा इनिशियल अनकॉन्शियसनेस में, मतलब पहले बेहोश आए, फिर उसके बाद उसको होश आएगा। एक बिल्कुल एक ब्रीफ टाइम होगा, बहुत थोड़ा टाइम होगा जिसमें उसको एक कॉन्शियसनेस आएगी। लेकिन जैसे जैसे इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ेगा, अब मेरी बात ध्यान से सुन लो। क्रेनियम है, क्रेनियम के अंदर ब्रेन है, ब्रेन जो है उसका अपना प्रेशर है। अब सोचो अगर क्रेनियम में बाहर दो लेयर्स के बीच में ब्लड भरने लग जाए तो क्या होगा? वो ब्लड भरता जाएगा और ब्रेन पे प्रेशर पड़ेगा, और जैसे जैसे ये प्रेशर बढ़ता जाएगा, सब बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन दैट इंट्राक्रेनियल प्रेशर, पेशेंट में कंफ्यूजन्स, ड्राउजीनेस, पैरालिसिस और अनकॉन्शियसनेस के सिम्टम्स आते जाएंगे धीरे धीरे। समझ गए? और जब भी ऐसा हीमाटोमा होता है जो एंटीरियर ब्रांच ऑफ मिडल मेनिंजियल आर्टरी की वजह से होता है, आगे की तरफ, उसकी वजह से जो प्रेशर बनता है ना, वो प्रेशर बनता है मोटर एरिया ऑफ ब्रेन पे, जिसकी वजह से मोटर सिग्नल्स काम करना बंद कर देते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुमने ये तो जरूर सुना होगा दैट आर लेफ्ट ब्रेन इज कंट्रोलिंग आर राइट साइड ऑफ द बॉडी एंड राइट साइड ऑफ द ब्रेन इज कंट्रोलिंग लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी। और ऐसा ही होता है मोस्टली। तो सोचो अगर मेरे मोटर एरिया ऑफ द ब्रेन पे प्रेशर पड़ने लग गया, तो अगर लेफ्ट साइड पे प्रेशर पड़ रहा है तो मेरे को राइट साइड की बॉडी में पैरालिसिस हो सकता है। दैट मीन्स अ पर्सन विल हैव टोटल मसल का पूरा मसल कंट्रोल खत्म हो जाएगा। आई कैन नॉट कंट्रोल दिस हाफ ऑफ माई बॉडी। तो हो जाएगा क्या? हेमीप्लेजिया ऑफ ऑपोजिट साइड, मतलब जहां पे भी हीमाटोमा हुआ है उसकी ऑपोजिट साइड की बॉडी में पैरालिसिस स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि मोटर कंट्रोल खत्म हो गया। मैं सोच रही हूं कि मैं मेरा हाथ हिला सकूं, लेकिन मेरा हाथ नहीं हिल रहा है। आई डोंट हैव एनी कंट्रोल, मोटर कंट्रोल। ठीक है? एंड सर्जिकल ड्रेनेज जो करते हैं, यानी जब हम इस प्रेशर को कम करने के लिए वो ब्लड वहां से हटाते हैं, वो ऐसे हटाया जाता है, इस पॉइंट पे एक होल ड्रिल किया जाता है। सो एज यू कैन सी लिखा हुआ है बाय बरिंग अ होल थ्रू टेरियन। और टेरियन ना एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे ये चार बोन्स मिलती हैं, फ्रंटल, पेराइटल, स्फीनोइड और टेम्पोरल। तुम देख रहे हो जहां पे ये चार बोन्स मिलती है ना, इन बोन्स के जहां पे भी इंटरसेक्शन होता है उस पॉइंट को बोलते हैं टेरियन। यहीं से एक होल ड्रिल किया जाता है, और जो भी वहां पे हीमाटोमा है, कलेक्शन ऑफ ब्लड है, उसको बाहर निकाला जाता है, ड्रेन किया जाता है बेसिकली। ठीक है? चलें आगे। चलो, ठीक है, मतलब सारी चीजें अब हम कर चुके हैं। और लास्टली आई वांटेड टू टेल यू क्लासिफिकेशन ऑफ ड्यूरल वीनस साइनसेस। तो हमारे पास 7 अनपेयर्ड ड्यूरल वीनस साइनसेस होते हैं और 7 पेयर्ड ड्यूरल वीनस साइनसेस होते हैं। व्हाट आर द नेम्स? देखो, हमें नहीं पढ़ने इतने सारे, मतलब इन पे क्वेश्चंस नहीं आते हैं जनरली, किसी भी कोर्स में नहीं आते, एमबीबीएस में भी नहीं आता है और बीडीएस में भी नहीं आता। मेन जो साइनस है जिसके बारे में पूछा जाता है, वो है केवर्नस साइनस, और इसका एक अलग से लेक्चर मिल जाए। ठीक है? So what do we have? Superior sagittal sinus, inferior sagittal sinus, straight sinus, occipital sinus, anterior intercavernous sinus, posterior intercavernous sinus, basilar venous plexus or venous sinus. These are all unpaired.
डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है, और इसका एक बेटर डायग्राम भी है जो केवर्नस साइनस के लेक्चर में दिया हुआ, वहां पे उसके बारे में बताया भी जाता है, एक्सप्लेनेशन भी है वहाँ पे। अभी के लिए तुम नाम देख लो, देखो ये सुपीरियर सेजाइटल साइनस, इंफीरियर सेजाइटल साइनस, ठीक है, देन स्ट्रेट साइनस, ऑक्सीपिटल साइनस, था ना, ये सारे अनपेयर्ड है। ऑक्सीपिटल एंटीरियर इंटर केवर्नस साइनस, देखो ये है मेन अपना केवर्नस साइनस। तो केवर्नस साइनस को जो आगे से जोड़ता है वो है एंटीरियर इंटर केवर्नस साइनस, और जो पीछे से जोड़ता है वो है पोस्टीरियर इंटर केवर्नस साइनस। देन वी हैव बेसिलर वीनस प्लेक्सस। और पेयर्ड वाले कौन से हैं? वी हैव केवर्नस साइनस दैट इज मेन इंपॉर्टेंट साइनस। देन वी हैव सुपीरियर पिट्रोसल साइनस, जो कि यहां बना हुआ है सुपीरियर पिट्रोसल साइनस। देन वी हैव इंफीरियर पिट्रोसल साइनस, ट्रांसवर्स साइनस, ट्रांसवर्स साइनस यहाँ पे बना हुआ है, ये रहा ट्रांसवर्स साइनस, ठीक है। ये सुपीरियर पिट्रोसल साइनस, इंफीरियर पिट्रोसल साइनस, सिग्मोइड साइनस, सिग्मोइड साइनस। देन वी हैव स्फीनोपेराइटल साइनस, कौन सा? स्फीनो पेराइटल साइनस। एंड लास्ट में कौन सा है? पीट्रो स्क्वेमस साइनस। ये है हमारे पेयर्ड ड्यूरल वीनस साइनस। बताओ, नाम जरूर याद रखना, बट एक्चुअल में क्वेश्चन केवर्नस साइनस से आता है, विच वी विल कवर इन अनदर लेक्चर। सो मेनिंजीज में, हेड एंड नेक में ड्यूरा मैटर ही होता है, जो हमने कवर कर लिया। एरेक्नॉइड मैटर, पाया मैटर, न्यूरो एनाटॉमी का पार्ट है, वो हम वहीं पर कवर करें। So that's it for this lecture. We are all done. We'll meet again with another lecture, another topic. Till then, bye bye. Take care.